वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वैसे मैं फ़ुरूआत में शिद्दत नहीं करता, असहाब के दुश्मन से रियायत नहीं करता, उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है जो असहाब मोहम्मद की इज्जत नहीं करता। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल से तकरीब आज की ये खूबसूरत तकरीब योम आज़ादी के हवाले से इनेकात पजीर है। मुझसे कबिल उलमाए किराम, खुतबाए अहले सुन्नत, जिम्मेदारान जमात इस उन्वान पर तफसीली इल्मी तहकीकी गुफ्तगू फरमा चुके हैं। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है, इसलिए मैंने कोई बयान नहीं करना, चंद बातें अर्ज करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज़ादी बहुत बड़ी नियामत है। रब्बे कायनात ने कुरान पाक में बनी इसराइल को इस नियामत से नवाजा और एहसान जितलाया। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब। उस वक़्त को याद करो, बनी इसराइल से कहा जा रहा है हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से आज़ादी दी है। तो आज़ादी बहुत बड़ी नियामत है। रब्ब कायनात हुस्न देकर, जमाल देकर, कमाल देकर, इल्म देकर, माल देकर एहसान नहीं जितलाते। और बनी इसराइल पर बेशुमार एहसानात हैं, लेकिन एहसान नहीं जितलाया। आज़ादी की बारी आई, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब कहकर रब्बे कायनात ने एहसान जितलाया। आज़ादी बहुत बड़ी नियामत है, लाजवाल नियामत है। अल्लाह के फजलो करम से हमारा मुल्क आज़ाद है। हमें आज़ाद मुल्क के रिहायशी और बाशिंदे हैं। रब्बे कायनात ने हमें आज़ादी दी है, लेकिन ये आज़ादी प्लेट में रखकर किसी ने नहीं दी, बल्कि इस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस आज़ादी के पीछे खून है, इस आज़ादी के पीछे बेविगी है, इस आज़ादी के पीछे कुर्बानियां हैं, इस आज़ादी के पीछे यतीमी है, इस आज़ादी के पीछे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी का वो पहला फतवा है। उस फतवे की बुनियाद पर फिर मुत्तहिदा हिंदुस्तान के उलमा भी मैदान अमल में उतर आए, अव्वाम अहले सुन्नत भी मैदान अमल में उतर आई। जी हाँ, बुनियाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का वो फतवा था, वो आजादी की पहली ईंट थी, आजादी की बुनियाद थी। फिर उस फतवे की बुनियाद पर कई टीपू सुल्तान नजर आता है, उसी फतवे की बुनियाद पर कई शहीद अहमद शहीद नजर आते हैं, कई शाह इस्माइल शहीद नजर आते हैं। उस फतवे की बुनियाद पर आजादी का परचम लहराते हुए 1857 में बानी दारुलूम देवबंद कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोदवी मैदान अमल में नजर आते हैं, हाफिज जामिन शहीद नजर आते हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नजर आते हैं। बुनियाद शाह अब्दुल अजीज का वो फतवा था। शामली का मैदान हो, पीछे वो फतवा है। शेखुल हिंद के तहरीक आजादी के लिखे तहरीक रेशमी रुमाल हो, पीछे वही फतवा है। उस फतवे की बुनियाद पर वहां कौम की बात नहीं थी, कबीले की बात नहीं थी, पठान की बात नहीं थी, मुहाजिर की बात नहीं थी, सिंधी की बात नहीं थी, इस्लाम की बात थी, उलमा का फतवा था। उस फतवे की बुनियाद पर फिर लोगों ने जानों का नजराना पेश किया। उस फतवे की बुनियाद पर मसाजिद कुर्बान हुए, मदारिस कुर्बान हुए, 3 लाख कुरान पाक जलाए गए, 14,000 उलमा को शहीद किया गया। दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पे किसी आलिम दीन की लाश न लटक रही हो। जी हाँ, इतनी कुर्बानियों के बाद, मसाजिद, मदारिस, उलमा की कुर्बानियों के बाद, नौजवानों की कुर्बानियों के बाद, बहनों की कुर्बानियों के बाद, बेटियों की कुर्बानियों के बाद, माओं की कुर्बानियों के बाद,
बच्चों की कुर्बानियों के बाद, नौजवानों की कुर्बानियों के बाद, उलमा की कुर्बानियों के बाद उलमाए किराम को आग में जलाया गया। जी हाँ, एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, मुझे गोश्त के जलने की बदबू आई। कहते हैं मैं छावनी के पीछे चला गया, वहां जाकर मैंने देखा आग जल रही है, अंग्रेज अफीसर खड़े हैं और उलमा बेलिबास खड़े हैं। मैंने पूछा इन उलमा का गुनाह क्या है, जुर्म क्या है? बताया गया ये आजादी चाहते हैं। वो अंग्रेज मुअर्रिख कहता है मेरे सामने 40 उलमा को आग में डाला गया, वो जलकर कबाब बन गए, कोयला बन गए। आजादी वैसे नहीं मिली, बल्कि इस आजादी के पीछे बड़ी कुर्बानियां लगी हैं, बड़ा खून बहा है, बच्चे यतीम हुए हैं, माओ बहनों बेटियों की इज्जतें ताराज हुई हैं, तब जाकर ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। मैं बात का खुलासा करते हुए आगे चलूं, फिर उलमा जानते थे उनकी क्या कुर्बानियां हैं। मोहम्मद अली जनाह जानता था इनकी क्या कुर्बानियां हैं। जब पाकिस्तान बना, यहाँ परचम लहराने की बारी आई, मोहम्मद अली जनाह कायदे आज़म ने किसी बडेरे को नहीं बुलाया था, किसी सियासतदान को नहीं बुलाया था, किसी सेठ को नहीं बुलाया था, जागीरदार को नहीं बुलाया था, बल्कि अगर बुलाया था पहली मर्तबा पाकिस्तान की सरजमीन पे आजाद परचम लहराने का, तो फिर कायदे आजम की नजर पड़ी थी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी पर पड़ी थी, जफर अहमद उस्मानी पर पड़ी थी। अल्लामा जफर अहमद उस्मानी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का परचम लहराया है। जी हाँ, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने के बाद तवज्जो यहां रहे, पाकिस्तान बनने के बाद मुफ्ती मोहम्मद शफी रहीमहुल्लाह ताला, अल्लामा शबीर अहमद रहीमहुल्लाह ताला मुबारकबाद देने के लिए जमाला जब कायदे आजम के घर पे गए, कायदे आजम ने इस्तकबाल किया, अपनी जगह बिठाया। इन उलमा ने कहा आपको आजादी मुबारक हो, आपकी जद्दोजहद से मुल्क आजाद हुआ। मोहम्मद अली जनाह ने कहा उलमाए किराम ये मेरी कुर्बानी नहीं है, मुबारक तुम्हें हो, तुम्हारी कुर्बानी से हमें आजादी मिली है। इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क पाकिस्तान बना। फिर दुनिया ने देखा जब भी इस आजादी के लिए खतरात लाहिक हो गए, उलमा ही सामने नजर आए। जब रूस की तरफ से पाकिस्तान को खतरा हुआ, मुकाबले में कोई कौम परस्त जमात नहीं थी, सियासी जमात नहीं थी, ये उलमा थे, ये उलमा थे, ये दीनदार लोग थे, जिसने रूस जैसी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पड़ोसी मुल्क में जब इनकलाब आया और हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदात के लिए जब खतरात बढ़ गए थे, उस वक्त भी कोई कम परस्त जमात मैदान में नहीं, कोई सियासी जमात मैदान में नहीं आई। इस वक्त इस मुल्क की हिफाजत के लिए, नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए, जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए जो नौजवान मैदान में आया था, दुनिया उसको मौलाना हक नवाज जंगवी के नाम से जानती है। वो नौजवान था बेसरुसमानी के आलम में, वो जानता था ये रास्ता पुरखतर है, वो जानता था इस रास्ते में हथकड़ी आएगी, बेड़ी आएगी, तशद्दुद होगा, बिला आखिर मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन तमाम हालात से बेनियाज होकर अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद मैदान में आए। मैदान में आकर उसने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का भी दिफा किया, नजरियाती सरहदों का भी दिफा किया, जानों का नजराना पेश किया। हमने इस मुल्क की हिफाजत के लिए, जोग्राफियाई हिफाजत के लिए, इस मुल्क की नजरियाती हिफाजत के लिए हमने हक नवाज दिया है, ईसार दिया है, फारूकी दिया है, आजम दिया है, हैदरी दिया है, शुएब दिया है। हमने 10,000 जनाजे उठाए हैं। हमने इसी मस्जिद से बाप बेटे का जनाजा
जनाजा उठाया है, हमने 4 भाइयों का जनाजा उठाया है, 10,000 जनाजा उठाकर हमने पाकिस्तान की सरहदों का दिफा किया है, नजरियाती सरहदों का दिफा किया है, जोग्राफियाई सरहदों का दिफा किया है। उसके बावजूद हमें बदले में हथकड़ी मिली थी, बेड़ी मिली थी, तशद्दुद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमने पाकिस्तान की बात की है, हमने आजादी की बात की है, हमने वतन की बात की है। हमें जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेंगे। कौन होता है हमें सर्टिफिकेट देने वाला कि तुम पाकिस्तानी हो कि नहीं हो? हमारी तारीख गवाह है, हमारी कुर्बानियां गवाह है। लोगों ने प्लाट लिए हैं, लोगों ने ओहदे लिए हैं, लोगों ने मनसब लिए हैं, लेकिन हमने इस मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश किया है। हमारा हक नवाज अगर मैदान में ना आता, उस इनकलाब ने, पड़ोसी मुल्क के इनकलाब ने शाम की जो हालत की है, बहरैन की जो हालत की है, लिबनान की जो हालत की है, पाकिस्तान की भी वही हालत होती। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के नजरियाती जोग्राफियाई सरहदात की हिफाजत के लिए मेरा कारकुन मैदान में आया, मेरे कायदीन मैदान में आए, उलमा मैदान में आए। फिर चश्मे फलक ने देखा कि आखिरी इजलास में वो किताब मेरे पास मौजूद है। खुमैनी इजलास बुलाता है, बुलाकर अपने उलमा की मजलिस में कहता है, हम जो इनकलाब पाकिस्तान की सरजमीन पर ला सकते थे, वहां कोई एक नौजवान हक नवाज उठा है, उसने हमारे इनकलाब को रोक दिया है। जी हां, हम मुल्क का दिफा हमने किया था, करते हैं, बाजे बजाकर नहीं। 12 बज चुके हैं, 14 आगे शुरू हो चुका है, पटाखे फाड़ कर नहीं। तन्हाई में अगर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं, अमली तौर पर जरूरत पेश आती है तो हम पहले सफ में नजर आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा बुनियान मरसूस में वो तबका कहां था? कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन बुनियान मरसूस में मेरी जमात सबसे आगे नजर आ रही थी, हर जगह मेरी जमात आगे थी। लेकिन उसके बाद ईरान पर जब हमला हुआ, बुनियानुम मरसूस में वो तबका नजर नहीं आया। लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो सारे कुत्ते बिल्ले चीखते हुए और भौंकते हुए मैदान में आए। लेकिन इदारों को, हुकूमत को देखना चाहिए कि इस मुल्क के खैर खवा कौन है, कुर्बानियां देने वाले कौन हैं। जी हां, हमें बड़ा जांचा है, परखा है, देखा है। हमारे दिल में या सहाबा की मोहब्बत थी या पाकिस्तान की मोहब्बत थी। हमें बदनाम करने के लिए हमारा मीडिया ट्रायल किया गया। हमें बताया गया, हमारे बारे में बताया गया कि सऊदी अरब से इनको पैसे मिलते हैं। लोगों ने भी यकीन कर लिया। लेकिन जब हमें उठाकर हमारे कायदीन से लेकर हमारे कारकुनों तक जब उन्होंने जांचा है, परखा है, फिर खुद उन्होंने कहा इन नौजवानों के दिल या सहाबा के लिए धड़कते हैं या पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। आज 14 अगस्त को हमारा ये प्रोग्राम, ये पाकिस्तान के सबसे लाली परचम भी लहरा रहे हैं, दिफाए सहाबा का ये परचम भी लहरा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का दिफा भी हम फर्ज जानते हैं, सहाबा का दिफा भी ईमान समझते हैं। न कोई हमें पाकिस्तान के दिफा से रोक सकता है, न हमें कोई दिफाए सहाबा से रोक सकता है। हमने कल भी दिफाए सहाबा किया था, आज भी करते हैं, आइंदा भी करेंगे। कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई सल्तनत, कोई बदमाश हमें इस मिशन से रोक कैसे सहाबा का दिफा न करें। ये पाकिस्तान तो सहाबा के
जूतों का सदका है। जी हाँ, उन सहाबा का दिफा ही तो पाकिस्तान का दिफा है। ये पाकिस्तान मुहाजिरों के नाम, सिंधियों के नाम, पठानों के नाम, बलोचियों के नाम पे तो हासिल नहीं हुआ था, ये कलमे के नाम पे हासिल हुआ था। कलमा हम तक पहुंचाने वाले कौन है? जोर से, जोर से, जोर से। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा नबी से लेकर हम तक पहुंचाने वाले कौन थे? इसलिए ये पाकिस्तान सहाबा की कुर्बानियों का सदका है, उनके जूतों का सदका है। इंशाअल्लाह इस कलमे का भी दिफा होगा, सहाबा का भी दिफा होगा। 14 अगस्त के हवाले से सलाम पाकिस्तान, कितना खूबसूरत नाम है। कोई कायद को सलाम करता है, कोई वडेरे को करता है, कोई पीर को करता है। हम सलाम करते हैं या सहाबा को करते हैं या पाकिस्तान को करते हैं। सलाम पाकिस्तान सेमिनार कराची से हमने इसका आगाज किया था। ये सलाम पाकिस्तान सेमिनार, रैली, जुलूस, इसका आगाज अल्लाह के फजल से हमने किया था। पूरे पाकिस्तान में सलाम पाकिस्तान हो रहा और सलाम पाकिस्तान होता रहेगा। कल इंशाअल्लाहुल अजीज 14 अगस्त को बाद नमाज जोहर तमाम टोनों में पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा। हाथ खड़ा करके, हाथ करके, हर टोन में कम अज कम एक मकाम पर आप पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, परचम कुशाई करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक जगह तो जरूरी है, ज्यादा जितने भी हो आपको इख्तियार है, लेकिन हर टोन एक जगह जरूर परचम कुशाई करे, उसका वीडियो बनाए, वो अपने टोन सदर को भेजे, टोन सदर जिले के पास भेजे, जिला उसको डिवीजन के पास भेजे। ये जमाती नज़्म है, हम देखेंगे इस पर कौन कौन से टोनों ने अमल किया। करेंगे, करेंगे, हम देखेंगे कि इस पर जमाती इस फैसले पर कौन कौन से टोन ने अमल किया है। तो जहां आप परचम कुशाई करेंगे, खूबसूरत वीडियो बनाकर आप अपने जिले तक पहुंचाएंगे, जिला हमारे डिवीजन मीडिया टीम के पास जिला भेजेगा। फिर हम देखेंगे कि जितने टोन हैं सब में परचम कुशाई हुई है कि नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह करेंगे, परचम कुशाई करेंगे। दूसरा ये कि जमशेद टोन में लसबेला के मकाम पर उस टोन की जानिब से एक अजीम शान परचम कुशाई हो। जमशेद टोन के दोस्त उसके लिए भरपूर मेहनत करें। इंशाअल्लाह उस परचम कुशाई में मैं खुद भी हाजिर हूँ इंशाअल्लाह। उसके लिए जमशेद टोन के जिम्मेदारान यहां से जाने के बाद मेहनत शुरू करें, भरपूर उसमें शिरकत हो। आगे 24 अगस्त को एक अजीम शान तारीख साज फकीदुल मिसाल खत्म नबुव्वत अजमत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस नहीं, इज्तिमा होने जा रहा है। पता है आपको? जिस जिसको पता है वो खड़ा हाथ खड़ा। हम बताएंगे, हम कोई शौकिया और मजा लेने के लिए इज्तिमा ये कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस खत्म नबुव्वत अज़मत सहाबा व अहले बैत, ये भी दिफाए पाकिस्तान के लिए। किसके लिए? एक तबके ने पाकिस्तान का चेहरा जो दुनिया को दिखाया, वो बदनुमा चेहरा दिखाया। उसने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में 2 तबके रहते हैं। एक तबका सहाबा को मानता है, एक तबका अहले बैत को मानता है। सहाबा वाले अहले बैत को नहीं मानते,
आले बैत वाले सहाबा को नहीं मानते। इनके दरमियान लड़ाई है, झगड़ा है, कत्लो आरत गिरी है। हम कत्लो आरत गिरी पे लानत भेजते हैं। हम असमत सहाबा बाहले बैत कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो सहाबा को भी मानते हैं, आहले बैत को भी मानते हैं। यहां ऐसे कोई तफरीक है, ऐसे कोई तफरीक नहीं है। और हम बताना चाहते हैं सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस वो खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाएगी। हम बताएंगे यहां सहाबा अहले बैत वालों में लड़ाई नहीं है। यहां सहाबा अहले बैत वाले और काफिरों में इख्तिलाफ। हम ये बताएंगे, हम बताएंगे कि हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। हम ये बताना चाहते हैं सहाबा अहले बैत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं एक तबका अहले बैत का नाम इस्तेमाल करके मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता है। अगर वो फसाद बर्पा करना नहीं चाहता, सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, अशरे फारूक हुसैन हमने रखा है, उनको भी जरा बोल दो चलो तुम भी फारूक हुसैन कॉन्फ्रेंस रख दो, पता चल जाएगा। शरारत हमारी तरफ से नहीं है और लड़ाई न मानने पर भी नहीं है। सहाबा को यहूदी नहीं मानता, सिख नहीं मानता, हिंदू नहीं मानता, ईसाई नहीं मानता। मानते नहीं मानते। लड़ाई भी कोई, फसाद भी कोई। ये किसने कहा? हमसे कहा जाता है कोई न मानता है न माने। हम भी कहते हैं कोई न मानता है न माने, जहन्नम में जाए, हमारा क्या मसला। मसला मानने न मानने पे नहीं, मसला है मान न मान तेरी मर्जी है, जहन्नम में जाओ, हमें क्या है। अल्लाह ने जहन्नम भी तो बनाई है ना, सारे जन्नत में जाएंगे, वो उसमें कौन जाएगा। मानने न मानने का मसला नहीं है, मसला यह है हम कहते हैं मानो न मानो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन गुस्ताखी न करो। इख्तिलाफ होता है, फसादात होते हैं, वो गुस्ताखी की वजह से। जैसे शाह साहब बता रहे कि सिंध में सिरी मुहर्रम उल हराम में 90 मकामात पर गुस्ताखियां हुई, लेकिन हम भी सुकून से नहीं बैठे, पहरा जारी और जारी रहे। 45 एफआईआरें हुई हैं, एफआईआरें हुई हैं, लेकिन इंतजामिया हुक्मरान उन गुस्ताखों को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया। यह भी ज्यादती है। और यहां से कोई पत्ता भी हिले, घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती है। वहां एफआईआर होने के बावजूद वो दनदनाते फिर रहे हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि 24 अगस्त को अजमत सहाबा व अहले बैत खत्म नबुव्वत इज्तिमा होने जा रहा। देवबंदी मकातिब फिक्र, बरेलवी मकातिब फिक्र, अहले हदीस मकातिब फिक्र, जैद उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। तमाम मदारिस के दौरे चल रहे हैं। जैद उलमाए किराम हमें दुआएं दे रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। कराची के तमाम बड़े मदारिस, छोटे मदारिस के दौरे हो चुके हैं और दौरों का सिलसिला जारी है। और दिन अभी हमारे पास काफी है, आपने मेहनत करनी है। मेहनत सिर्फ जिले पर न छोड़े, सिर्फ डिवीजन पर न छोड़ें। डिवीजन की अपनी जिम्मेदारी है, अजला की अपनी जिम्मेदारी है, टोनों की अपनी जिम्मेदारी है, हलकों की अपनी जिम्मेदारी है। अपने हलकों में आप कमेटियां बनाएं, एक एक मस्जिद में जाएं, एक एक इमाम से मिलें, उसके सामने सूरत हाल रखें और इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत रखें। और रखने के बाद ये सिर्फ जमात का मसला नहीं है, यह अहले सुन्नत का मसला है।
अहले सुन्नत की इज्जत का मसला है। आप उलमा से मिले, उनसे कहें कि आप नमाज के बाद 5 मिनट इस पर गुफ्तगू करें। अगर इमाम साहब न करे तो उसे आप कहें कि मुझे इजाजत दे दें, मैं 2 मिनट बात कर लेता हूं। यूं कोई भी मस्जिद खाली नहीं रहनी चाहिए। ये करेंगे इंशाल्लाह। हल्कावाइज इस पर मेहनत करें। और आपके इलाके के ताजिर होंगे, ताजिरों से मिलें और दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मिलें। और टोन वाले अपनी एक कमेटी बनाएं। जिन मदारिस में जिला वाले न जा सके वहां टोन की वो कमेटी जाए, और जहां डिवीजन वाले न जा सके वहां जिली कमेटी जाए। बड़ा मदरसा है और ऐसे मदारिस हैं, जामियात हैं, उसके लिए आप डिविजनल कमेटी से राब्ता करें। अभी हमारे पास गालिबन 10 दिन हैं। 10 दिन सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक ही नारा होना चाहिए, खत्म नबुव्वत, अस्मत सहाबा, बाहले बैत। इसके लिए मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अपने हलकों में कमेटियां बनाएंगे और कल ही से दौरा शुरू करेंगे। तो इसके लिए भरपूर मेहनत करें, हमारी जिम्मेदारी है। और ये हमारा सालाना इज्तिमा है। हमने यकुम मुहर्रमुल हराम को हजरत फारूक आजम जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने 6 मुहर्रम को फारूक हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने 11 मुहर्रमुल हराम को हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए। अब जाकर 24 अगस्त को इंशाअल्लाह अजमत सहाबा का भी नारा लगेगा, अजमत अहले बैत का नारा भी लगेगा। मुझे उम्मीद है आप इस हवाले से मेहनत जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। कल ही से अपने हलकों में, टोनों में इजलास रखें, फैसलाजात करें और भरपूर इसके लिए मेहनत करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो इंशाअल्लाह। अभी यहाँ दुआ होगी, मुअज्जिन शाह साहब दुआ फरमाएंगे। उसके बाद ये बाहर कोई साथी न जाए, यहाँ बाहर इंशाअल्लाह परचम कुशाई होगी। चूंकि 12 बज चुके हैं, 14 अगस्त शुरू हो चुका है। हम आगाज अपने मरकज से करेंगे, सारे उसमें शिरकत करें। वो माल है।